अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छा जी, हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आज उसका हमने थर्ड लेक्चर लेना है, वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, इसको स्टडी करने से पहले ना आपको ना 2-3 साइंटिफिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। हमें उस वक्त उस दौर में क्या कुछ पता था और उस हिसाब से क्या क्या हमारे पास मॉडल पेश हुए। ठीक है, एक तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो मॉडल प्रिपेयर हुआ है या इसकी जो नींव भरी गई है वो कब है? 1913 में। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, ये उस दौर की बात है जब हमें एटम का स्ट्रक्चर अभी नहीं पता था। ठीक है, हमें नहीं पता था एटम कैसा होता है, एटम गोल होता है, चौकोर होता है, एलिप्टिकल शेप का होता है। हमें उस टाइम कुछ भी अंदाज़ा नहीं था इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो असल में है क्या। फिर आया रदरफोर्ड ने हमें बताया जी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसने कहा जी होता क्या है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन, और उसका जो मास होता है वो बहुत ही कम लेस देन होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। ये बात हमें रदरफोर्ड बता रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसने कह दिया न्यूक्लियस तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। और होता क्या है, होता ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है कि न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन खींचा चला जाता है। और ऐसे नहीं कि इसने खींच लिया लो जी इधर आ गया, नहीं। उसने कहा इसकी जो रेवोल्यूशन होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऑर्बिट किए जा रहा है, और एक टाइम आता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाता है। ये बात हमें रदरफोर्ड का मॉडल बता रहा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है। एनर्जी रेडिएट का मतलब बेटा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा एनर्जी रिलीज़ होगी, फिर नीचे आएगा एनर्जी रिलीज़ होगी, नीचे आएगा एनर्जी रिलीज़ होगी। कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, और कुछ स्पेक्ट्रम हमारे पास फॉर्म हुआ था ना। तो कंटिन्यूसली कहता है कि एनर्जी ना रेडिएट करता रहता है, खारिज करता रहता है, निकालता रहता है, और इतनी जब एनर्जी उसकी लूज़ हो जाती है वो बेचारा फिर आके न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें रदरफोर्ड का मॉडल बता रहे हैं। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, लेकिन अगर ऐसा होता है इफ़ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली इट विल गिव अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा नीचे आया फिर से स्पेक्ट्रम तैयार हो गया, और नीचे आया फिर स्पेक्ट्रम तैयार हो गया, तैयार होता गया। यानी कोई कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हमारे पास आएगी कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो गया, और हर पॉइंट पे देखिए कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती गई है ना, एनर्जी रेडिएट हो रही है। और इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा। और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा होता है ना जो आपको पता ही नहीं चल रहा होता, रेड कब से ग्रीन में बदल, ऑरेंज में चेंज हो गया, ऑरेंज कब येलो में चेंज हो गया। इस तरह से कलर इंटरमिक्स होंगे जैसे कि हमारे पास रेनबो के कलर होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमें रदरफोर्ड ने बात बताई। लेकिन असल में बात क्या थी, बोहर ने हमें क्या बताया, बोहर ने आते ही साथ हमें ये बता दिया कि जो रदरफोर्ड की बात है ये है ही गलत। अब ये गलत कैसे? वो गलत इस सेंस में हुई तब हमें एटम का स्ट्रक्चर मिल चुका था। ठीक है, एटम का जब स्ट्रक्चर मिला तो बोहर ने आके बता दिया कि ये जो रदरफोर्ड की बात है, रदरफोर्ड का मॉडल है, ये टोटली गलत है। और वो कैसे गलत है? उसने कहा देखें ये होता है न्यूक्लियस और उसके कुछ ऑर्बिट्स होते हैं कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ सर्वाइव करेगा या यहाँ सर्वाइव करेगा, इन दोनों के दरमियान में सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ सर्वाइव करेगा या यहाँ सर्वाइव करेगा, इन दोनों के दरमियान में यहाँ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर सकता, यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और हमने देखा क्या, हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, और वो एनर्जी का पैटर्न कुछ ये मुझे शो हो गया, कुछ स्पेक्ट्रम मिल गया। और मैंने देखा स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप ही मेरे पास स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है, जिसे आप इसे लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये बात हमें किसने बताई है? ये बात हमें बोहर ने बताई है। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है बोहर ने आके जिस बात को डिनाई किया वो रदरफोर्ड का मॉडल है, और उसने कहा था कि एनर्जी रेडिएट करता है, लेकिन बोहर ने कहा एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो बोहर का ही फर्स्ट पोस्टुलेट हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द बाउंड तो होता है,
एंड कैन मूव इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, और वो इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, ना वो इसके पास जाता है ना वो इससे दूर जाएगा, लेकिन वो इसी ऑर्बिट में रहेगा जिस ऑर्बिट में वो पहले था। और विदाउट रेडिएटिंग, एनर्जी भी रिलीज नहीं करेगा, कोई रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम। तो उसने कहा है कि ये इस ऑर्बिट में है तो इस ऑर्बिट में ही रहेगा, ऊपर वाला ऑर्बिट में है उसी ऑर्बिट में रहेगा, कोई एनर्जी रेडिएट ही नहीं करना। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा एनर्जी रेडिएट करता है कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली का भी वर्ड ऐड हो गया जी, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है, जबकि बोहर ने आके हमें क्लियर किया जी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक हो गया। इसका फिर सेकंड पोस्टुलेट चेक करते हैं। बेटा सेकंड पोस्टुलेट में देखिए क्या, बोहर ने हमें बताया ना कि नहीं ये क्या है, इसका ये ऑर्बिट है और वो अपने ही ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है। तो जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या बताता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। अब बात ये है, सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पे क्यों है या यहाँ पे क्यों है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना हम हुआ कुछ ऐसे कि यहाँ के बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर देता है, ठीक है। जब वो यहाँ पे जंप करता है वो यहीं पे क्यों, वो किसी सेंटर वाले पोर्शन में क्यों नहीं जंप कर रहा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है ना उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है, नेक्स्ट जो होगा उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो रहा है वहाँ पे आके हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑर्बिट है तो h/2π एंगुलर मोमेंटम, तो सेकंड होगा तो फिर 2s हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा तो थ्राइस हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम में देख फॉर्मूला आपको पता है, L = mvr और L = h/2π। दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास mvr = nh/2π भी आ जाता है। पढ़ लेते हैं। ओनली दी स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल h/2π। देखें h/2π है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर 3, 4, इसका मतलब है इंटेग्रल मल्टीपल लाने हैं ना h/2π के, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंटेग्रल मल्टीपल के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया n। तो फिर हम बता देते हैं n की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन सी स्टेट चल रही है। ठीक हो गया बेटा। इसी के नेक्स्ट हम अब थर्ड पोस्टुलेट स्टडी कर लेते। देखिए कल भी मैंने आपको स्टेट्स बताई थी, जहाँ पर आके फॉल करेगा वो p होगा, है ना। जहाँ से फॉल करना शुरू होगा वो हमारे पास n होगा, n से p में जंप कर सकता है। और n क्या होगी, हायर एनर्जी स्टेट, p क्या होगी हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट। और हमारे पास एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है, तो आपको पता है एक n से p में जंप करेगा तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, क्वांटाइज्ड। तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। whenever an electron makes a transition that is jump from high energy state En to lower energy state EP, a photon or HF energy is released। तो क्या होगा, बड़े से देखें यहाँ से यहाँ जंप होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का पोर्शन भी रिलीज होगा और वो क्या होगी हमारे पास HF, ठीक है। तो फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाएगा HF = En - EP। तो ये आपने 3 पोस्टुलेट कर लेने, कल हम फिर डी ब्रॉगली की इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।